तो देखो, ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये 2-3 चीज़ें नोट करना बहुत ही ज़रूरी है कि एक, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए और एटलीस्ट 1 से 2 साल तक आप कंटिन्यू ट्रेड कर पाओ, उतना पैसा होना चाहिए, उतना आपको सीखना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली रैंडम आपको एंट्री एग्जिट नहीं करना है। करना तो है बट पहले थोड़ा सा सीखना चाहिए। जैसे बेसिक चीज़ों में क्या क्या आता है, एक होता है कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो चार्ट को एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन सा जगह से बाय कर रहा है, कौन सा जगह पे सेल कर रहा है, कौन सा जगह पे बायर एक्टिव है, कौन सा जगह पे सेलर एक्टिव है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके आप एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है। जो लोग कोर्स ले लेके सिखा रहा है, वो सिर्फ आपको नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसमें और कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। वही बेसिक चीज़ वो बताएगा, लेकिन जो एंट्री एग्जिट है वो आपको खुद को करना है। तो वो आप खुद ही डेवलप कर पाओगे कि मेन पॉइंट कौन सा है, कौन सा जगह से घूम रहा है मार्केट, क्यों घूम रहा है, क्यों उधर सेलर एक्टिव है, क्यों उधर बायर एक्टिव है, वो आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको पता हो गया तो उसमें आपको लॉसेस होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। और मेन चीज़ें जो होता है, जो लोग फॉलो करता है, जैसे मैं अगर जो फॉलो करता हूँ वो 2-3 चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं चार्ट को हमेशा एकदम क्लियर रखता हूँ और मैं पहले भी बोला हूँ, मैं बड़े टाइम फ्रेम को थोड़ा सा देखता हूँ और उसके साथ साथ 9 और 15 EMA को भी देखता हूँ, क्योंकि मैं जिससे सीखा हूँ वो 9 और 15 EMA यूज़ करता था। तो मैं उनसे थोड़ा सा मुझे लगा, मुझे उसमें बहुत फ़ायदा मिला 9 और 15 EMA को यूज़ करना, क्योंकि उनका यूज़ करने का तरीका अलग है। बट मेरा जो तरीका है वो भी अलग ही है, बट उनकी तरह ही है। बट मैं उसको यूज़ करता हूँ, और यूज़ कब कब करता हूँ, जब मुझे दिखता है। अगर उसमें क्या होता है, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, अगर टाइम तक आप काम कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा कि 9 EMA और 15 EMA के पास जब जाता है तब कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल बन रहा है, उस हिसाब से उस 9 और 15 EMA को यूज़ होता है। ना कि आप कंटिन्यू 9-15 EMA के पास आया, आपने एंट्री मार दिया और एग्जिट मार दिया, ऐसा नहीं होता है। वो जगह के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और इसके बाद ही ट्रेड मिलता है। तो ये रैंडम 9 और 15 EMA के पास आया और मुझे 5 मिनट में दिख रहा है, आया और मैंने एंट्री मार लिया, तो उसमें लॉस हो सकता है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं सीखने के लिए, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एकदम से क्विकली पैसा बन जाएगा। तो क्विकली पैसा नहीं बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा कुछ खोना भी पड़ता है। जैसे मैंने मेरा 4 साल खोया है, वैसे बहुत सारे लोग मेरे से ज़्यादा टाइम खोया है, क्योंकि मेरे फील्ड में बहुत सारे लोग मैं कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो लोग अभी तक उनको पता भी नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करना है, लेकिन वो लोग ऑलरेडी लॉस में बैठ चुका है। जो उतना, एक बार आप लॉस में चले गए ना, तो आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे अगर आपने आपको सुधारा नहीं तो। अगर आप लॉसेस रिकवर करने के चक्कर में रहोगे ना, तो और लॉसेस होते रहेगा, और लॉसेस प्रॉफिट लॉस होते रहेगा, क्योंकि आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। तो जो लोग एकदम शुरू से लेके एंड तक सीखते रहता है, लगे रहता है, उनको एक रास्ता दिख जाता है कि मुझे ये गलती नहीं करना है, वो गलती में मुझे बार बार मुझे झटका मिलता है, तो वो गलती वो सुधर लेगा और अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। तो वो चीज़ सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी उस चीज़ से निकाला हूँ, उस फील्ड से निकाला हूँ, तो आपको भी निकलना पड़ेगा। तो जब निकल जाओगे तब 100% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा अभी मेरा एक ट्रेड चलता है कि उसमें बहुत सारा पैसा आ जाता है ऐसे आँख बंद करके। तो उसमें कोई इतना ये नहीं है कि कैपिटल होना चाहिए। अब क्या है ना, कैपिटल के लिए रुका हूँ, कैपिटल जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ग्रो हो रहा है। तो जैसे अभी कैपिटल बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से मेरा थोड़ा करके बढ़ा रहा हूँ। तो पैसा ऐसे ही नहीं होता है, 1 से 10 होता है, ठीक है, 10 से 1 नहीं होता है।
तो ये कभी भी याद रखना। तो मैं थोड़ा सा चार्ट को देख रहा था, जो कि मेरा एक फ्रेंड से बात कर रहा था और उसके हिसाब से मैं चार्ट को देख रहा था, ठीक है। जैसे कि ये जो दिख रहा है ना, ये मैं कल एक मेरा दोस्त को समझा रहा था, जो कि इसका कारण क्या था पता है। वो बोल रहा था यहाँ से कोई ये जगह पे था, ठीक है, ये जगह पे उसने सेल करने की कोशिश कर रहा था। जो वो अभी फ़िलहाल थोड़ा लॉस में है, उसका मिस्टेक है, वो निकल देगा। तो उसको मैं समझाया हूँ, वो अगर समझ जाएगा तो फिर वो निकल जाएगा। लेकिन मेन क्या है पता है, वो आज एक ट्रेड भी लिया था, तो वो ये जगह पे उसने शायद ट्रेड लिया है। मैंने ये वाला चीज़ थोड़ा सा बताया था, तो इसमें थोड़ा ट्रेड लिया होगा, उसमें थोड़ा प्रॉफिट भी किया है उसने। बट ये मेन मेजर पॉइंट क्या है पता है, लोगों को इंतज़ार करना नहीं आता है। ये 4 घंटे का एक एक कैंडल है, ठीक है। इसमें कितना घंटा वेट करना पड़ेगा, देखो 4 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, ये 8 घंटा कितना हो गया, 16 घंटा, मतलब एक एक दिन आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आया ये कैंडल, ये वाला टॉप देखोगे, इसमें ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ आया, फिर एक आया। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप रैंडम आया और एंट्री एग्जिट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आपको एकदम शार्प वाला ट्रेड मिलेगा। जैसे कि ये वाला एक ट्रेड था, ठीक है, ये बड़ा सा कैंडल, एक रेड कैंडल आया, रेड कैंडल आके 9 और 15 EMA के आसपास आया के यहाँ से देखोगे ये कूल बैक आया और एकदम से बड़ा कैंडल बना दिया। इसके बाद देखो थोड़ा थोड़ा करके अभी जा ही रहा है। तो यही होता है एक अच्छा ट्रेडर का नॉलेज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा वेट करो और ट्रेड के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस।